नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट्स पर लर्निंग को। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम MCQ पार्ट 7। इससे पहले हम सभी ने अभी तक MCQ पार्ट 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही में जो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में कंट्रोल सिस्टम तथा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके भी MCQ क्वेश्चन इसी चैनल पर करवाए जा रहे हैं, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन सभी वीडियोस देख सकते हैं। और जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग होगा, माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम होगा, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन होगा, इनके भी सभी के MCQ इसी चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो सभी वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आउट ऑफ सिलेबस आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज का जो हमारा वीडियो है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट 7 है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरफेसिंग, यानी कि कितने प्रकार की इंटरफेसिंग होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया 2, दूसरा ऑप्शन दिया 3, तीसरा ऑप्शन दिया 4, चौथा ऑप्शन दिया गया है 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 2 प्रकार की। यानी कि जो इंटरफेसिंग कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक हमारा IO इंटरफेसिंग है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, और एक हमारा मेमोरी होता है इंटरफेसिंग। ठीक, मेमोरी के साथ इंटरफेस करता है क्या हमारा CPU, और जो IO इनपुट और आउटपुट के साथ जो इंटरफेस करता है, इस प्रकार से दो इंटरफेस होते हैं। किसमें? ये चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो चाहे माइक्रो कंट्रोलर, हर के किसी में 2 इंटरफेसिंग होते हैं। ठीक, तो कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? IO एंड मेमोरी। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द इंटरफेस गेट्स ए सिंगल बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर एंड सेंड इट बिट बाई बिट टू द अदर सिस्टम सीरियली इज वायस वर्सा। यानी कि किस प्रकार के संचार में इंटरफेस माइक्रो प्रोसेसर से डाटा एक साथ बाइट प्राप्त करता है और एक दूसरे सिस्टम को क्रमिक रूप से भेजता है, और इसके विपरीत, यानी कि भेजता है तथा लेता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन दिया है पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन दिया सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन दिया बोथ A एंड B, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर बी हो जाएगा, सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस। यानी कि जो सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, इसमें एक के बाद एक डाटा जाता है, और पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस में क्या होता है? एक साथ सारे डाटा जाते हैं। यानी कि 8 बिट अगर पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम है तो जो 8 बिट हैं वो सारे एक साथ जाएंगे, एट ए टाइम जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, इसमें क्या दिया गया है? सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, यानी कि बिट बाय बिट, यानी कि एक के बाद एक जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा इस राइट आंसर, सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज हायर एड्रेस बस। यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में निम्नलिखित में से कौन सा हायर एड्रेस बस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको तो पता होगा, क्योंकि इससे पहले जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो बनाए थे, उसमें आपको हम बताए थे कि जो हायर एड्रेस बस होता है वो कौन होता है। ठीक, तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। लेकिन इसके ऑप्शन क्या दिए गए? पहला ऑप्शन दिया गया है A15 to A8, दूसरा ऑप्शन दिया AD7 to AD0, तीसरा ऑप्शन दिया रेडी, चौथा ऑप्शन दिया राइट। यानी तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, A15 to A8। ठीक, A15 to A8। जो नीचे क्या दिया गया, जो लोअर एड्रेस बस होती हैं कौन सी होती है हमारी? AD7 to AD0 होती हैं। क्या होती हैं? AD7 to AD0 होती है। ठीक, अब इसमें जो एड्रेस हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है? एड्रेस हमारा जाता है इसमें A0 से लेके A7 तक जाता है। कहाँ से? A0 से 7 तक। और इसके आगे जो हमारा A तो लोअर एड्रेस होगा, और जो हायर एड्रेस हमारा A8 से लेके A15 तक जाता है। ठीक, A15 ये हमारा होता है हायर एड्रेस। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि A15 से लेके A8 तक जो पिन होती हैं वो पिन संख्या कौन होता है और किस पोर्ट में आती हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए किस पोर्ट के अंतर्गत A8 से लेके A15 तक पिन आती हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, A15 to A8 इज़ हायर एड्रेस बस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? द स्टेपर मोटर इंटरफेस विच पोर्ट ऑफ 8051 यूज्ड फॉर द फॉरवर्डिंग ऑपरेट्स। यानी कि स्टेपर मोटर जो होता है इंटरफेस करने के लिए फॉरवर्ड ऑपरेट के लिए 8051 में कौन सा पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या दिए? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर, पोर्ट
पोर्ट टू जो होता है वो क्या होता है, स्टेपर मोटर में इंटरफेस करने के लिए जो पिन होती है उनको ऐड किया जाता है। तो पोर्ट टू में पिन कौन कौन सी होती है, पोर्ट टू में जो पिन आती है हमारी 21 से लेकर 28 तक जो पिन होती है वो पोर्ट टू के अंतर्गत आती हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें 40 पिन है, 40 पिन को 4 पोर्ट में डिवाइड किया गया है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो हर एक पोर्ट में 8-8 पिन होती हैं। और जो पोर्ट 2 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इसमें जो पिन आती हैं वो पिन 21 से लेकर पिन 28 इज राइट आंसर आती हैं, यानी कि जो स्टेपर मोटर के लिए इंटरफेस के लिए जो पिन यूज की जाती हैं वो पिन 21 से लेकर पिन 28 तक पोर्ट 2 के अंतर्गत आती हैं, उनको ऐड किया जाता है, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, पोर्ट 2 इज राइट आंसर। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या दिया गया है, व्हाट इज ट्रू अबाउट इनकोडेड मोड, यानी कि इनकोडेड मोड के बारे में क्या सच है। तो इसके ऑप्शन जो दिएंगे आप लोग पढ़ते रहें, टेलीग्राम के PDF आपको दे देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा, द काउंटर प्रोवाइड्स द बाइनरी काउंट दैट इज टू बी एक्सटर्नली इन डिकोडिंग टू प्रोवाइड द स्कैन लाइन्स फॉर द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। तो जो हमारा इनकोडेड होता है, इनकोडेड जो मोड होता है उसका जो ट्रू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर डी दिया गया है इज राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF अवेलेबल करवा देंगे, जिससे आप लोग सारा कुछ पढ़ते रहना। ठीक, तो कितने ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं बस आप आंसर जानो, आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, व्हिच पिन इज यूज्ड ब्लैंक द डिस्प्ले ड्यूरिंग डिजिटल स्विचिंग, यानी कि डिजिटल स्विचिंग के दौरान डिस्प्ले को ब्लैंक करने के लिए किस पिन को यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या, WN राइट, IR दिया गया दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया BD, तीसरा ऑप्शन दिया DB। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्या हमारा BD हो जाएगा, यानी कि BD इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। BD का मतलब क्या होता है, ब्लैंक डिस्प्ले। ठीक, ब्लैंक डिस्प्ले जो पिन होती है उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, BD ब्लैंक डिस्प्ले हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, विच मोड अलाउज 816 कैरेक्टर मल्टीप्लेक्स डिस्प्लेज टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज डबल 4-bit सिंगल 8 डिस्प्ले यूनिट्स, यानी कौन सा मोड 816 कैरेक्टर मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले के डबल बिट सिंगल 8-bit डिस्प्ले यूनिट के रूप में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया डिस्प्ले एंट्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया डिस्प्ले स्कैन, तीसरा ऑप्शन दिया स्टोर्ड और चौथा ऑप्शन दिया गया स्कैंड कीबोर्ड मोड। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्या डिस्प्ले स्कैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्प्ले स्कैन इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है DMA स्टैंड्स फॉर, यानी कि DM का मतलब क्या होता है या DMA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन इसका दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया डिस्प्ले मेमोरी एक्सेस, दूसरा ऑप्शन दिया है डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस, तीसरा ऑप्शन है डिवाइस मेमोरी एक्सेस, चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस राइट आंसर हो जाएगा। तो DMA का डी से हमारा हो जाता है डायरेक्ट, M से हो जाता है मेमोरी, A से हो जाता है एक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फीचर 8257, यानी कि निम्नलिखित में से 8257 की सही विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है इट हैज़ 3 चैनल विच कैन बी यूज्ड ओवर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन दिया ईच चैनल हैज़ 16 एड्रेस एंड 4-bit काउंटर, दूसरा ऑप्शन दिया ईच चैनल कैन ट्रांसफर डाटा अप टू 16 KB, तीसरा ऑप्शन दिया ईच चैनल कैन बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर हमारा हो जाएगा एज राइट आंसर हो जाएगा। क्या दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा 8257 का सही विशेषता नहीं, यानी कि जो नीचे दी गई विशेषता इसमें से कौन सा विशेषता 8057 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर है इट हैज़ 3 चैनल, 3 चैनल है 4 चैनल होते हैं। ठीक, कितने होते हैं 4 चैनल होते हैं किसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, यहाँ 3 नहीं 4 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, क्योंकि नीचे जो दिए गए 16-bit एड्रेस एंड 4-bit काउंटर होते हैं बिल्कुल होते हैं,
64 KB उसके जो ट्रांसफ़र डाटा होता है वो भी होता है, और प्रोग्राम इंडिविजुअली होता है, ये भी इंडिपेंडेंटली होता है, ये भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो 3 चैनल दिया गया है, 3 चैनल ना होकर 4 चैनल होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये इसकी विशेषता नहीं किसकी, 8257 माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है व्हाट इज़ द करेक्ट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8257, यानी कि 8257 की जो सही फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, 500 हर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन दिया 250 हर्ट्ज से लेकर 2 मेगाहर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन दिया है 250 हर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन दिया 500 हर्ट्ज से लेकर 2 मेगाहर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर हमारा होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या, 250 हर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जो 8257 की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी, 250 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक होती है किसकी, 8257 की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 250 हर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, हाउ मेनी पिन नीडेड टू जनरेट IO पोर्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि 8051 में AI इनपुट आउटपुट पोर्ट जनरेट करने के लिए कितने पिन की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन 30 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 34, तीसरा ऑप्शन 32 और चौथा ऑप्शन 28। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कितनी, 32 पिन की आवश्यकता होती है। कितने पिन की, 32 पिन की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज राइट। यानी कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें इनपुट आउटपुट जनरेट करने के लिए कितने पिन की आवश्यकता होती है, 32 पिन की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए सी हो जाएगा, राइट आंसर 32, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इन 8051 हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि 8051 में निम्न में से किस इंटरप्ट को प्राथमिकता सबसे कम दी जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, इन टाइमर इंटरप्ट जो 1 होता है, टाइमर 1 इंटरप्ट। ऑप्शन नंबर सी दिया है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। ऑप्शन नंबर डी दिया है एक्सटर्नल इंटरप्ट 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, यानी कि जो सीरियल पोर्ट इंटरप्ट होता है ये लोएस्ट प्रायोरिटी का होता है, ठीक। इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 12 इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। आपको पता होगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने इंटरप्ट होते हैं, इंटरप्ट की संख्या होती है 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 2 एक्सटर्नल होते हैं, कौन सा, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 होते हैं, और 3 इंटरनल होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो 8051 में कुल इंटरप्ट की संख्या होती है वो 5 होती है। कितने, कौन कौन से, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, 3 इंटरनल इंटरप्ट होते हैं, ठीक। और जो क्वेश्चन नंबर 12 इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो इंटरप्ट होता है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हाई इंटरफेस चिप्स आर नेसेसरी इन ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम, यानी माइक्रो कंट्रोलर आधारित सिस्टम में इंटरफेस चिप क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया टू सॉल्व द स्पीड प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी दिया टू सिंक्रोनाइज द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड IO डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी दिया टू सिंक्रोनाइज द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड द IO डिवाइस एज वेल एज द रिसॉल्व द स्पीड प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी दिया गया नन ऑफ द मेंशनड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा टू सिंक्रोनाइज द डाटा ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड द IO डिवाइस एज वेल एज टू रिसॉल्व द स्पीड प्रॉब्लम। यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें जो चिप की इंटरफेस चिप की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए होती है, किसके बीच, डाटा ट्रांसफ़र और CPU के बीच में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इज राइट आंसर, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड द बाउंसिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी निम्नलिखित में से बाउंसिंग संपर्क को जोड़ा जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या था, पुश बटन स्विच से। दूसरा ऑप्शन दिया टॉगल स्विच से। तीसरा ऑप्शन बोथ पुश बटन स्विच एंड टॉगल स्विच।
तो चौथा ऑप्शन नाइदर स्विच बटन स्विच एंड टॉगल स्विच, ना तो स्विच बटन से ना ही टॉगल स्विच से। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा इसका राइट आंसर आंसर नंबर सी होगा, बोथ पुश बटन स्विच और टॉगल स्विच। यानी कि जो हमारा ब्राउजिंग कॉन्टैक्ट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुश बटन स्विच से तथा टॉगल स्विच से भी किया जा सकता है। यानी कि सी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, द टर्म DIP इज फेस DIP स्विच स्टैंड फॉर। यानी कि जो DIP फेस होता है उसमें DIP स्विच का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन 15 की जो ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया डबल इन लाइन पैकेज, दूसरा ऑप्शन दिया डबल इन लाइन पैकेज, तीसरा ऑप्शन डुअल इन लाइन पैकेज, चौथा ऑप्शन दिया डुअल इन लेन पैकेज। तो आपको इसमें कंफ्यूज मत होगा, डुअल और डबल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या, डुअल इन लाइन पैकेज होगा। क्या हो जाएगा, डुअल इन लाइन पैकेज होगा, डबल नहीं होगा डुअल होगा। ठीक, आई होप क्लियर होगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। डबल नहीं होगा डुअल होगा। DIP का फुल फॉर्म भी होता है डुअल इन लाइन पैकेज। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो DIP स्विच होता है उसका मतलब होगा डुअल इन लाइन पैकेज, ना कि डबल इन लाइन पैकेज। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, फाइंड द कंट्रोल वर्ड ऑफ द 8255 फॉर रीसेटिंग बिट 4 ऑफ पोर्ट सी। यानी कि पोर्ट सी में बिट 4 को रीसेट करने के लिए 8255 को नियंत्रण शब्द खोजें। तो इसके ऑप्शन क्या दिया गया है, 000111, दूसरा ऑप्शन दिया है 10001111, तीसरा ऑप्शन दिया 100100 और चौथा ऑप्शन दिया है 000100। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर होगा क्या, 000100। ठीक, क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या है, किस लिए, 8255 में रीसेटिंग बिट जो हमारी 4 बिट होती है कौन कौन सी होती हैं, पोर्ट सी के लिए 00001000 होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, टू गेट टू डिस्प्ले बाय द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यानी कि जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसमें 2 प्रदर्शित करने के लिए व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 8051 पिन। यानी कि 8051 पिन में कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन सा P1 पोर्ट 1 7 से लेके पोर्ट 1 0, यानी पोर्ट 1 जो हमारा दिया है जिसमें 0 से 7 पिन होते हैं उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 01111101, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 10111110, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 01010111, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है 0101000100। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्या, 01011011। यानी कि हमें अगर डिस्प्ले में 2 प्रदर्शित करना है तो उसका कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा 01011011 होगा इज राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्लियर होगा। आपको 0101 में कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उसको PDF पूरा एट ऐसे मिल जाएगा। ठीक, वहाँ पर आप पढ़ लेना 0101 कितनी बार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, हाउ मेनी SF आर रिलेटेड टू टाइमर काउंटर ऑपरेशन। यानी कि टाइमर काउंटर ऑपरेशन से संबंधित कितने SFR हैं। पहली बात SFR का मतलब क्या होता है, SFR का मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। क्या होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है SFR का फुल फॉर्म। ठीक, अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है 3, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 4, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 5, चौथा ऑप्शन दे रहा है 6। यानी कि टाइमर काउंटर ऑपरेशन से संबंधित कितने SFR होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने 6 राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है इन 8051 टाइमर 1 रन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। यानी कि 8051 टाइमर 1 को रन करने के लिए किसके द्वारा संचालित किया जाता है। नंबर 19 के ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन TR1, दूसरा ऑप्शन TF1, तीसरा ऑप्शन IE1, चौथा ऑप्शन दिया IT1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या,
TR1 होगा, टाइमर 1 हो जाएगा। ठीक, TR1 हो जाएगा, टाइमर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक, आई क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 8051 काउंटर्स इन नोड 2 आर, यानी कि नोड 2 में 8051 काउंटर्स होते हैं। कितने काउंटर्स होते हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया? 8 बिट काउंटर, दूसरा ऑप्शन दिया 16 बिट काउंटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 12 बिट काउंटर और चौथा ऑप्शन साइज प्रोग्राम्ड। तो उसमें प्रोग्राम के हिसाब से साइज डिफाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या? 8 बिट काउंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 बिट काउंटर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर ए हो जाएगा 8 बिट काउंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है? Which register in A8051 माइक्रोकंट्रोलर कंटेन द SMOD बिट, यानी कि 8051 कंट्रोलर में किस रजिस्टर में SMOD बिट होता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? SBUF, दूसरा ऑप्शन दिया गया है TMOD, तीसरा ऑप्शन दिया है PCON और चौथा ऑप्शन दिया है TCON। तो क्वेश्चन नंबर 21 को जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, PCON इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? PCON इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है? इन टाइमर काउंटर रजिस्टर 8051 नोड 1 यूज, यानी कि 8051 का टाइमर काउंटर रजिस्टर में नोड 1 का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 8 बिट टाइमर, दूसरा ऑप्शन 16 बिट टाइमर, तीसरा ऑप्शन 13 बिट टाइमर और चौथा ऑप्शन दिया 32 बिट टाइमर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा क्या? 16 बिट टाइमर हो जाएगा। क्या? 16 बिट टाइमर इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नोड 1 यूज़ किया जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो 16 बिट टाइमर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, इससे पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए और नोड 2 था, नोड 2 में कितने काउंटर होते हैं? 8 बिट काउंटर होते हैं। ठीक, 8 बिट काउंटर होते हैं किसमें? नोड 1 में। और नोड 2 में जो टाइमर होते हैं कितने होते हैं? 16 बिट टाइमर होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन सीरियल कंट्रोल, जिसे हम SCON कहते हैं, रजिस्टर SCON 0.5 इज यूज टू, यानी कि सीरियल कंट्रोल जो SCON रजिस्टर होता है SCON 5.5 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग, दूसरा ऑप्शन दिया क्या दिया? रिसीव इंटरप्ट फ्लैग, तीसरा ऑप्शन दिया यूज फॉर द मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन और चौथा ऑप्शन दिया रिसीव एनेबल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यूज द मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन। ठीक, जो हमारा क्या होता है SCON 0.5 होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूज फॉर मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया है, 23 क्वेश्चन दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? विच पोर्ट इज कॉल्ड ए डेडिकेटेड IO पोर्ट एंड विच वन इज कॉल्ड द मल्टी फंक्शन IO पोर्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो क्या दिया गया है, यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में किस पोर्ट को डेडिकेटेड पोर्ट कहा जाता है और किस पोर्ट को मल्टी फंक्शन पोर्ट कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या दिए? पहला ऑप्शन क्या दिया गया? पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3, दूसरा ऑप्शन दिया पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2, तीसरा ऑप्शन दिया पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, चौथा ऑप्शन दिया पोर्ट 3 एंड पोर्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या? पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3। जो पोर्ट 1 होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेडिकेटेड IO पोर्ट, यानी कि हमारा क्या होता है? पोर्ट 1 डेडिकेटेड IO पोर्ट होता है और पोर्ट 3 जो हमारा मल्टी फंक्शन पोर्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट 3 मल्टी फंक्शन IO पोर्ट होता है, यानी कि किसी भी IO पोर्ट के लिए उपयोग किया जा सकता है पोर्ट 3। और जो डेडिकेटेड यानी कि किसी स्पेशल फंक्शन के लिए जो हमें पोर्ट 1 ही यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी स्पेशल फंक्शन से अगर हमें IO पोर्ट लेना है या इनपुट आउटपुट लेना या देना है तो हम पोर्ट 1 का यूज़ करेंगे, इसीलिए हम इसको डेडिकेटेड IO पोर्ट कहते हैं। और जो मल्टीपल फंक्शन है, किसी भी फंक्शन के लिए हमें जो यूज़ करना है वो पोर्ट 3 को यूज़ करना है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 24 इसका राइट आंसर, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर ऑपरेटिंग इन नोड 0 द टाइमर रजिस्टर साइज इज, यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर नोड 0 को काम कर रहा है, टाइमर रजिस्टर का आकार है। यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर नोड 0 में काम कर रहा टाइमर रजिस्टर का आकार होता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 8 बिट, दूसरा ऑप्शन दिया गया 13 बिट, तीसरा ऑप्शन दिया 18 बिट, चौथा ऑप्शन दिया गया है
64 बिट। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 13 बिट, यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो नोड 1 होता है उसमें टाइमर रजिस्टर जो होता है कितने बिट का होता है, 13 बिट का होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर बी राइट आंसर 13 बिट हो जाएगा। ठीक, 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर नोड 1 0 में जो रजिस्टर होता है वो कितना होता है, 13 बिट होता है। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर होगा और साथ ही में जो हम आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो भी आपके क्लियर हो गए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यानी पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी वीडियो तथा पीडीएफ की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।